हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग है। इट्स नॉट एन ट्रैवलिंग ब्लॉग, इट्स एन Q&A ब्लॉग। कुछ लोगों ने मुझे डीएम किए थे, कुछ लोगों ने लास्ट ब्लॉग में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसका मैं आंसर करने वाला हूँ। इट्स बीन अ मंथ हियर। आई केम हियर ऑन 12th ऑफ सितंबर। आज है 12th ऑफ अक्टूबर, तो मुझे कम्प्लीटली एक महीना हो चुका है यूके में, नॉटिंघम में। तो आई एम गोना शेयर माई जर्नी। तो मैं ब्लॉग में बहुत कुछ कवर करने वाला, फ्रॉम Q&A टू माई जर्नी एंड माई एक्सपीरियंस इन नॉटिंघम यूके फॉर अ मंथ। Who am I and what's my background? So yes, my name is Karan Sewale and I'm from Nasik, Maharashtra, India. I did my bachelor's in computer science. मैं अभी just pass out हुआ in July, you can say. मेरा result लगा and I applied for the university. I'm a person who loves to explore much. I love to try new things. I love to travel. I love to record. So I did my 12th in 2021 and उसके बाद I did my सर्टिफिकेशन इन इवेंट मैनेजमेंट। मैंने एक साल का कोर्स किया था इवेंट मैनेजमेंट का। एंड आई वर्क विद अ कंपनी नेम सेलिब्रेशन अनलिमिटेड, जहाँ पे मैंने लगभग एक साल ही काम किया है। आई गेन माई एक्सपीरियंस देयर इन इवेंट मैनेजमेंट फील्ड। आई वाज द असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, ऑन साइट वर्क करना, इवेंट सेटअप वगैरह लगाना। उसके बाद आई केम टू नासिक। आई अप्लाइड फॉर माई BSc इन कंप्यूटर साइंस, 3 years बैचलर्स एंड आई कम्प्लीटेड दिस ईयर। उसके साथ साथ मैं ट्रेकिंग भी करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, मैं डांस भी करता हूँ, मैं कोरियोग्राफर ऑल्सो। मैं बहुत कुछ करता हूँ। लाइक आई हैव मल्टीपल हॉबीज। मैं लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ एंड इट्स लाइक आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। सो दैट्स ऑल अबाउट मी एंड माई बैकग्राउंड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन। या सो वेयर आई एम स्टडीइंग एट माई कोर्स। सो आई एम इन नॉटिंघम यूके, नॉटिंघम ट्रेंड यूनिवर्सिटी में हूँ and I'm doing my master's in project management. It is MSc in project management. The course is all about the fundamentals of project management, project frameworks, project life cycles. I love the course. I love the structure, the course structure. Project management is a general course. It's not specific to any industry. ऐसा नहीं कि मैं IT में कर रहा हूँ या मैं किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। It's just a general project management, जो आपको एक प्रोजेक्ट को लीड कैसे करना है, उसको प्लान कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सिखाता है। मैं जैसे IT फील्ड से आता हूँ, कंप्यूटर साइंस फील्ड से आता हूँ, वैसे ही कुछ लोग अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं एंड दे आर लर्निंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। द रीजन आई चूज दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज मैंने जैसे इसका कोर्स स्ट्रक्चर देखा, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न, दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू। आई वाज शॉर्टलिस्टिंग माय यूनिवर्सिटीज, आई वाज लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज। तो मैंने सबका कोर्स मॉड्यूल देखा, इसमें से सबसे अच्छा मुझे इसी यूनिवर्सिटी का लगा। एंड अदरवाइज दिस यूनिवर्सिटी इज नंबर 1 फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड अदर एक्टिविटीज टू। नॉटिंघम सिटी बाकी सिटीज से थोड़ा सा यू कैन से खर्चा कम है, अफोर्डेबल है एंड मेरे बजट में नॉटिंघम ट्रेंड यूनिवर्सिटी एंड नॉटिंघम एज अ सिटी आ रहे थे, तो मैंने चूज किया। द रीजन आई एम नॉट डूइंग माई मास्टर्स इन इंडिया इज फर्स्ट कि उस पर ऐसा कोई कोर्स स्ट्रक्चर ही नहीं है फॉर डूइंग MSc इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आई डिडंट फाइंड एनी कॉलेज। इट वॉज लाइक आई हैव टू डू MBA। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लोग MBA करने के लिए देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इवन आई वाज प्लानिंग टू गिव वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CAT, जो IIM वगैरह के लिए दिए जाते हैं। आई गिव माई CET ऑल्सो। बट द थिंग इज कि वहाँ पे लोग MBA पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे लोग प्लेसमेंट ले जाते हैं। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, देयर मॉड्यूल्स। उनको बस कॉलेज से मतलब है एंड प्लेसमेंट से मतलब है। तो इतना कुछ करने के बाद, इतने सारे कॉम्पिटिशन बैठने के बाद, लोग अपना कॉलेज किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? उनकी रैंकिंग के बेसिस पे कि प्लेसमेंट उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि भाई लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं फाइनेंस में करूँ, मार्केटिंग में करूँ, किस में क्या करना है, क्या करना, उसमें कोर्स मॉड्यूल्स क्या, किसी ने भी अपना कोर्स सिलेक्ट नहीं किया होता है। वो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं तो कॉलेज की रैंकिंग को, कॉलेज को एंड प्लेसमेंट एंड एवरेज पैकेज को। तो अगर तुम लोग को पढ़ना ही नहीं है, यू हैव टू लाइक जस्ट प्लेसमेंट के लिए तुम एक कॉलेज सिलेक्ट करते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस वही होता है, लोगों को नहीं पता क्योंकि कॉलेज में क्या पढ़ा एंड वेस्टिंग माई 1 year प्रिपेयरिंग दोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसके बाद मैं ये करूँ तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम 21 year old। मैं एक साल में बाहर मास्टर्स करने के बाद अगर मैं वापस इंडिया भी आता हूँ तो आई हैव माई 4 to 5 years। मैंने प्लान कर रखा है अपनी जर्नी की मुझे किस एज पे क्या क्या कंप्लीट करना है। एंड सेकेंड रीजन वॉज एक्सपोजर। मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाना था, मुझे थोड़ा सा खुद को गिराना था। Like I scored 95.6% in my 12th. I scored 9.56 CGPA in my bachelor's. I was doing great. मैंने academics को भी नहीं छोड़ा। मैं academics में भी scholar था, then in sports also and by extracurricular activities also. अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, this is my Insta ID, तो आपको पता होगा कि मेरी जनरली बैकग्राउंड या जनरल जर्नी कैसे रही है।
तो मुझे थोड़ा सा कुछ नया करना था, कुछ नया एक्सप्लोर करना था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैं स्टडी अब्रॉड का प्लान बनाया। रिस्क लेना है, मुझे रिस्क लेना है। माई मेन मोटिव इज टू स्टडी। मुझे पढ़ना है, मुझे कोर्स मॉडल जो मैंने सोचा था, मुझे जो करना है, मुझे उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। वही भले मेरे को इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिले या यूके में मिले, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, पर फिलहाल के लिए मुझे बस पढ़ना है। एंड बाकी तो इट्स ऑल ऑन माई हार्ड वर्क एंड गॉड। लेट्स सी कि मेरी आगे की जर्नी कैसी रहती है। या कमिंग टू फीस की बात की जाए तो मेरी फीस है लगभग 21400 इन पाउंड्स, लगभग 24-25 lakhs इन रुपीज। ये मेरी फीस थी एंड आई एम लिविंग इन अकोमोडेशन, यू कैन से इट्स अप टू 9.5 lakhs पर ईयर। 9.5 और 10 lakhs मेरे को पड़ रहा है। तो लगभग मेरा खर्चा 35 lakhs के अप्रॉक्स जा रहा था, बट आई टुक लोन ऑफ 45 lakhs। मुझे वीजा वगैरह भी करना था, मुझे बाकी चीज़ें भी करनी थी। मैंने घर से मोस्टली एक्सपेंसेस नहीं उठाया, मैंने पूरा एक्सपेंसेस अपने लोन से किया ताकि मैं पूरा जो लोन का अमाउंट रहे मैं खुद होके ही वापस से पे बैक कर सकूँ। तो यस, एंड आई टुक लोन फ्रॉम पूनावाला फिनक्रॉप फ्रॉम नासिक ओनली। उन्होंने मुझे 45 lakhs का लोन प्रोवाइड किया एट द रेट ऑफ 11.50, 11.5% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट पड़ा है एंड इजीली प्रोसेस हो गया, मेरे को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। दिस इज व्हाट अबाउट द फीस एंड द लोन स्ट्रक्चर। अबाउट माई एक्सपीरियंस सो फार, मैं यहाँ पे आया था 12 सितंबर को। आज मुझे पूरा 1 महीना हो रहा है, टुडे इज 12 अक्टूबर। तो देखा जाए तो मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मेरे कोर्स लेटर अच्छे है, मेरा कोर्स स्ट्रक्चर अच्छा है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। तो आई एम एंजॉइंग माई यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैन माई अकोमोडेशन इज ऑल्सो गुड। आई एम स्टेइंग इन वाटरवेज अकोमोडेशन, इट्स अबाउट 155 पर वीक। तो लगभग 10-10.5 लाख का साल का पड़ता है, बट इट्स गुड अकोमोडेशन। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई नथिंग। मेरे आजू बाजू में जो मेरे क्या बोलते हैं यहाँ पे फ्लैटमेट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं, इट्स एन इंस्टीट्यूट, सो कॉमन किचन है। साथ सारे मोस्टली लड़कीज है, 2 अफ्रीकन एंड 1 ब्रिटिश। तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं एंड लोग बहुत वेलकमिंग है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद है। ठंडी है थोड़ी बहुत, बट वो एटमॉस्फेयर मुझे पसंद है। तो जनरली आई एम फीलिंग गुड। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्ट टाइम जॉब्स, आई एम अप्लाइंग फॉर इट, आई एम ट्राइंग। पर मैं मोस्टली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पार्ट टाइम की जगह पे मैं अपना सर्टिफिकेशंस करूँ, क्योंकि पार्ट टाइम अगर अपने फील्ड में मिले तो दैट्स गुड, दैट्स मेक सेंस। बट बाकी पार्ट टाइम करना है बाद में, जैसे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, उनका टारगेट ये रहता है कि उन्होंने जो लोन लिया है उसको वापस भरना है कैसे। तो भाई वो लोग पार्ट टाइम करेंगे, देन फुल टाइम भी कोई भी इंडस्ट्री में करेंगे इसके बाद। बट मेरे इन माई केस आई एम वरीड अबाउट माई लोन। आई एम उतना कंसर्न है कि मुझे लोन भरना है, ह्यूज अमाउंट फॉर मी। आई एम नॉट फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग कि मैं 45 लाख ऐसे भर दूंगा। बट थिंग इज कि मेरे कुछ प्लान्स है, मुझे आगे 5 years में क्या करना है। आई एम डिसाइडेड, आई हैव प्लान्ड मेनी थिंग्स। सो उसके लिए मैं आई एम नॉट प्रेफरिंग पार्ट टाइम जॉब्स। देखेंगे अगर मिलेगा तो अच्छा है, मैं पूरा लगा नहीं हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन माई सर्टिफिकेशंस, आई एम फोकसिंग ऑन माई इंटर्नशिप एंड माई स्किल्स, ताकि मैं आईटी में अगर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, मुझे प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, तो मुझे जो बेसिक स्किल्स चाहिए रहेंगे वो क्या क्या है। मैं अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। एंड अभी खाने की बात की जाए तो मैं स्टार्टिंग में दोस्त बना के खिलाते थे, अभी मैं खुद बनाता हूँ। लाइक यहाँ पे लीडल है, पाउंडलैंड है, दैन क्या फैल्कन है। तो ये कुछ स्टोर्स है जहाँ से आप लोग इंडियन वेजिटेबल्स भी खरीद सकते हो। इंडियन स्टोर्स है, जैसे फैल्कन में इंडियन मिलता है सब कुछ। उनको पापड़ लेना, अचार लेना, जो लेना लो, बिंदास लो। बट थोड़ा सा महंगा है, ऑब्वियसली महंगा रहेगा, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग पाउंड टू INR, राइट। तो अगर आप लोग देखा जाए तो महंगा नहीं है, बट कंट्री के करेंसी के हिसाब से अगर हम लोग बार बार कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए महंगा ही है। खुद ही बनाता हूँ मैं, खुद ही रोटी से लेके चावल से लेके सब कुछ बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और धीरे धीरे सीखते सीखते मैं उसमें अच्छा कर रहा, तो अभी मेरे को फूड का ही प्रॉब्लम नहीं लगता कि मैं खुद बना पा रहा हूँ। एंड अकोमोडेशन तो मैंने बोला ही अच्छा है, यूनिवर्सिटी इज माई गुड। एंड अबाउट जॉब, पार्ट टाइम जॉब मैंने आपको बताया। मैं प्लेसमेंट ईयर के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट ईयर लिया है, तो मेरे को मेन फोकस तो प्लेसमेंट में ही है। जो लोग स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, जो लोग अभी 12th में हैं, जो लोग अभी 11th में हैं, जिनको बैचलर्स करना है या जिनको मास्टर्स करना है एनी ऑफ द कंट्री स्टडीइंग अब्रॉड, लाइक इंडिया से बाहर आ रहा है, तो मैं उनको बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने रीजंस सोचो कि आपको बाहर क्यों पढ़ना है। लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, अगर रिस्क ले सकते हो तो बिंदास आओ, एक्सप्लोर करो। जो कंट्री में जाना है, आई एम नॉट स्पेसिफिक टू लाइक यूके में ही आओ या आयरलैंड में जाओ, इट्स ऑन यू कि आपका यूनिवर्सिटी कैसे, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, वेदर यू बिलोंग टू मेडिकल या वेदर यू बिलोंग टू इंजीनियरिंग, या आपका जो भी पर्टिकुलर फील्ड होगा
उस हिसाब से आपको कौन सा कोर्स पसंद आ रहा है, उस कोर्स को कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पा रही है, तो उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी चूज करो, कंट्री चूज करो एंड रिस्क लो यार। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी में आप 99% के लोगों में आओगे। लाइक आई वांट टू बी इन 1%, तो मैंने ले लिया रिस्क। मेरा फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है, आई नो कि बहुत कुछ रहता है दिमाग में, बहुत सारी प्री प्लान करनी पड़ती है। आई कैन शो माई बुक, मैंने इस बुक में अपना स्टार्टिंग से लेके लाइक फ्रॉम माई लोन अमाउंट से लेके मुझे सर्टिफिकेशन कौन से करने पड़ेंगे, कौन सी चीज़ें करनी पड़ेगी, देन माई रेज्यूमे बिल्डअप, जॉब सर्च कैसे करना है, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, यूके रेज्यूमे अलग, इंडियन सीवी अलग, तो कौन सी कंपनीज में मैंने अभी तक अप्लाई किया है, तो मैं सब लिख के रखता हूँ प्लान मेरा। मैं बहुत प्री प्लान करने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा प्री प्लान करता हूँ। तो दिस इज हाउ इट वर्क फॉर मी एंड आपके लिए पता नहीं कैसे वर्क करता होगा, बट द थिंग इज कि यू हैव टू टेक रिस्क। अगर लाइक मैंने अभी रिस्क ली, अगर मैं सक्सीड होता हूँ तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर फेलियर भी कांट से फेल वो होता है जो हार मान लेता है। आपको अगर यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही तो आपको जॉब इंडिया में मिलेगी, सर्व योर कंट्री। बिकॉज मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे आऊँ, पढ़ूँ, एक्सपोजर लूँ और वापस इंडिया में जाके काम करूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ का हाथ का खाना ही खाना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली आई विल प्रीफर इंडिया ओनली। द थिंग इज कि लोन का प्रेशर रहता है, तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इंडिया में भी हम कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत लोग करोड़ों का पैकेज कमा रहे हैं, वहाँ पे बहुत लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो बी इन दैट 1%, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने स्किल्स में वर्क करो, अपने आप को ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि आप कहीं भी जाओ अपने आप को बेचोगे तो आपकी कीमत हाई रहेगी। अगर आप इस सोच से आओगे तो यू कैन डू गुड, या तो आपको नीचे डूबना होगा तो आप कहीं भी डूबोगे। कोई भी कंट्री में जाओ, नो वन गारंटीज यू कि आपको जॉब लगने वाली, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत होगी। अगर आप कंपैरिजन करोगे कि इंडिया में जॉब या बाहर का जॉब, तो ऑब्वियसली कि बाहर जॉब करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड। बट मेरे केस में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है, मुझे एक्सपोजर के लिए जाना है, दैन बाद में अपनी कंट्री को ही सर्व करना है। प्रॉमिस माई पेरेंट्स कि मैं वापस आऊँगा 2 साल में, 3 साल में आकर मुझे मौका मिले तो यहाँ पे 1 साल काम भी करूँगा। अगर नहीं मिला तो आई एम रेडी टू गो बैक इंडिया। मैं वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। आई नो माई कैपेबिलिटीज, आई नो माई पोटेंशियल कि मैं कहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। इट्स डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी, बस अपॉर्चुनिटी मिले और एक्सेल करो। दैट वॉज द प्लान इन माई हेड एंड वही रहेगा हमेशा से। आई एम प्री प्लानिंग माई सेल्फ, आई हैव प्री प्लान माई लाइफ कि मुझे इस ईयर में क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है, कैसे करना है। तो जस्ट मेकिंग माई रोड मैप, वर्किंग हार्ड फॉर इट, जस्ट वर्क हार्ड एंड दिमाग से सोचो, बस यूज अ ब्रेन। ये ऐसे ही नहीं है, लाइक कोई भी कंट्री में हो, कोई भी जगह पे हो, इट डजेंट मैटर, जस्ट प्री प्लान एंड दिमाग से सोचो और काम करो। एंड हार्ड वर्क इज वन ऑफ द थिंग विच गारंटीज यू कि यू विल सक्सीड। और डिटेल्स में आपको कुछ जानना होगा या पूछना होगा तो आप कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ट्राई करूंगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूँ, कोई टॉपिक डिटेल में कवर करना होगा कवर करूँ। दैट्स ऑल अबाउट मी एंड माई जर्नी सो फार एंड इट्स गोइंग ग्रेट। आई विल नॉट से आई एम डूइंग ग्रेट, बट इट्स लाइक कि आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड मैं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई लव दिस जर्नी, मुझे खुद से चीज़ें करना पसंद है, तो मैं आई एम लविंग माई लाइफ। याद आती है ऑब्वियसली, घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आएगी। जब आप लोग निकलते हो तब भी बहुत हार्ट में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, यू कांट लाइक वो एक्सपीरियंस अलग ही है। थिंग इज यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू फॉर योर फैमिली, यू हैव टू डू फॉर योर फ्यूचर। तो बस करो, हार्डवर्क करो। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। चलो बाय बाय।